क्वेश्चन 2 दिया है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। लिखा है पॉइंट 1, इसमें 4 पॉइंट है, पॉइंट 1 करवा रहे हैं, उसके बाद में 2, 3, 4 करवाएंगे। लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्या है? यानी दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, इसमें स्पष्ट कहा है कि जो भूखंड की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी भूखंड की अगर लंबाई x है तो चौड़ाई 2x + 1 हो। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, ठीक है। का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, माना चौड़ाई x है, ठीक है, तो लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1 बराबर चौड़ाई कितनी x, यानी 2x + 1। लंबाई माना लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई 2x + 1 होगी। फिर क्या है, आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर होता है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है हमारी 2x + 1, 2x + 1 और चौड़ाई है x, और क्षेत्रफल दिए 528, ठीक है। x की गुणा अंदर कर लेते हैं बराबर, तो 2x² + x बराबर 528, ठीक है। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब इसको लाते हैं पक्षांतर करके इधर, तो 2x² + x - 528 बराबर 0। इसमें कहा निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है, लिख देते, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहां से लंबाई चौड़ाई निकाल, तो लिख लेते 2x² + x - 528। अब देखिए 1 2 3 पद है, हमें 4 बनाना है, यानी पहले पद और आखिरी पद का गुणनफल, और बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि इसके जोड़े और घटाएं तो x ही बचे, और गुणनफल करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो, ठीक है। तो लिखते हैं, यहां पे देख लेते 528 को 2 से गुणा करते कितना, 2 × 16 और 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10, 10 56, 2 × 16 और 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो किस तरह से तोड़े कि इनका गुणनफल हमारा 10 56 आए, x को इस प्रकार से तोड़े कि इसको गुणा करें तो 2 यानी 10 56 x² माइनस का है, और जोड़े तो x आता है, तो हम इसको बना लेंगे 2x² प्लस का 33x
और माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। इन दोनों की गुणा 32 और 33 की गुणा करेंगे तो 1056 के बराबर ही आएगा, और जोड़ेंगे प्लस का 33 माइनस का 32 तो हमारा एक्स ही बचेगा। देख लेते हैं यहाँ पे 33 32 दो तिया 6 और दो तिया 6, तीन तिया 9 और तीन तिया 9। देखो 6 9 6 15 9 1 10। ठीक है, तो 33 32 सही है फैक्टर हमारे। तो यहां से देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो बचा 2x प्लस 33। यहां से क्या कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं 16, यहां से माइनस का 16 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस का 33। ध्यान दो, क्योंकि माइनस का 32x है और माइनस का 528 है, तो यहां से 16 जब कॉमन लेंगे तो 16 तो नहीं 32, 2x प्लस का बचा, यहां से माइनस का 16 चला गया तो 33 बचा। ठीक है, तो पूरे से 2x प्लस 33 कॉमन बराबर 0 चल ही रहा है। 2x प्लस 33 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 16 बराबर 6। ठीक है, एक बार लेते यह 2x प्लस 33 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस का 33, इसको ऊपर लिख लेते हैं तो x बराबर माइनस का 33 बटे 2। फिर लेते हैं यदि x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, जो 33 बटे 2 है ये संख्या मान्य नहीं है, क्यों? किसी भी आयत की जो भुजा होगी माइनस में नहीं हो सकती, अतः ऋणात्मक चिन्ह मान्य नहीं। मान्य नहीं, ठीक है। एक्स बराबर माइनस 33 बटे 32 जो कि ऋणात्मक चिन्ह है ये मान्य नहीं, ठीक है। तो एक्स बराबर 16, तो आयत का चौड़ाई एक्स थी 16 है, लंबाई 2x प्लस 1, यही तो है, और 2 × 16 प्लस 1 बराबर 32 प्लस 1 बराबर 33, तो लंबाई हमारी आ गई है 33, लंबाई बराबर 33 और चौड़ाई 16। इसमें आज क्षेत्रफल दिया 528 भूखंड का, चौड़ाई करा के लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई मान लिया x, लंबाई 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1, ये 2x प्लस 1। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई x लंबाई 2x प्लस 1, इसको अंदर x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस x बचा, वो हो गया, और इसको इधर लाए 528 को 95 के प्लस का यहाँ पे माइनस का हो गया। फिर यह जो है द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर कर गुणनखंड करके यहां से x का मान निकाला, तो गुणनखंड किया, x को ऐसे तोड़ा कि इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 1056 हुआ था, तो 33x और माइनस का 32x का जोड़ेंगे तो x बचेगा, गुणनफल करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर यानी 1056 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 33 बचा, यहाँ से 16 कॉमन ले लिया माइनस का तो 2x प्लस 33 बचा, यहाँ से पूरा के 2x प्लस 33 लिया, बचा x माइनस 16। एक बार इसको 0 ले लिया, 2x प्लस 33, 2x बराबर 0, 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बटे 2, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह मान्य नहीं है, क्योंकि आयत का कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती।
फिर ये एक बार x माइनस 16 लिया, यानी x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, ये आयत की चौड़ाई आ गई 16, लंबाई 2x प्लस 1 यहां से निकाली थी, मान रखा 33। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।